हर इंसान जिसने ट्रेनिंग शुरू की उसने यही सपना देखा था, फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेकिन असलियत क्या है? ज्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई रोड मैप ही नहीं मिलता। लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे सिर्फ 30 दिन स्टेप बाय स्टेप चलो और तुम मार्केट को समझना शुरू कर दोगे, क्या यह पॉसिबल नहीं है? आज हम 30 दिन का एक ऐसा रोड मैप बताएंगे जिसमें हम मार्केट एक्सपर्ट बनने की बात नहीं कर रहा, करोड़पति बनने की बात भी नहीं कर रहा। बस इतना कि 30 दिन बाद आप खुद को पहचान पाओ कि हाँ, अब मैं ट्रेडर की तरह सोच सकता हूं। अब सवाल यह है कि 30 दिन में करना क्या है, क्योंकि बिना मैप के कोई भी रास्ता डरावना होता है। इन 30 दिनों में हर दिन आपको एक हैबिट, एक प्रैक्टिस, एक चेक पॉइंट मिलेगा। छोटे छोटे कदम, लेकिन वही कदम आपको जीरो से ट्रेडर की थिंकिंग तक ले जाएंगे। ये 30 दिन रिजल्ट के लिए नहीं है, ये 30 दिन रिसेट के लिए है। ये 30 दिन स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए नहीं है, खुद को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए है। मार्केट की भाषा सीखना, लॉस से दोस्ती करना, प्रॉफिट के साथ पेशेंस रखना, ये सब एक ही झटके में नहीं आता, लेकिन 30 दिन की जर्नी में आना शुरू हो जाता है। और सच मानो, अगर एक महीना ईमानदारी से प्रोसेसर को दिया तो जिंदगी का अगला महीना आपको अलग नजर आएगा। ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी 30 दिन की थिंकिंग बदलनी होगी। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। पहला दिन हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस दिन आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, बल्कि अपने दिमाग से एग्जिट करनी है। एग्जिट किससे? उन पुरानी आदतों से जो आपको अब तक फ्यूज करती रही है। कई लोग मार्केट में आते ही पहला ट्रेड डाल देते हैं, सोचते हैं कि यही सीखने का तरीका है, लेकिन असली सीख वहीं से शुरू होती है जब आप खुद से कहे, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल कहेगा, देखो ये स्टॉक भाग रहा है, एंट्री कर लो, और दिमाग कहेगा, नहीं, आज सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इस टग ऑफ वॉर में जो जीतता है वही आपकी ट्रेनिंग जर्नी का असली शेप तय करता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार मार्केट खोलकर सिर्फ ऑब्जर्व करने का सोचा तो 10 मिनट भी टिक नहीं पाया। हाथ कांपने लगे, दिल कहने लगा, देखो ये प्रॉफिट छूट जाएगा। और उसी दिन मैंने पहली गलती कर दी, एंट्री ली और 5 मिनट बाद वही लॉस बन गया। उस लॉस की टेंशन प्रॉफिट से कहीं ज्यादा भारी पड़ी। उस दिन मैंने समझा कि सबसे मुश्किल ट्रेड वो है जब आपको ट्रेड नहीं करना होता। यही पहला लेसन है, मार्केट की स्पीड से नहीं, अपनी स्पीड से जीना सीखना। ये वैसा ही है जैसे कोई बिगिनर ड्राइवर पहली बार गाड़ी चलाने बैठे और बिना क्लच दबाए ही गियर बदलने लगे। गाड़ी झटका मारकर बंद हो जाएगी। मार्केट भी वही झटका देता है अगर शुरुआत में कंट्रोल नहीं सीखा तो सिस्टम चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, रिजल्ट एक ही होगा। एक्सीडेंट और एक्सीडेंट का दर्द सिर्फ पैसा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देता है। डे 1 का मकसद सिर्फ ये है कि आप खुद को ट्रेनिंग स्क्रीन पर कंट्रोल करना सीखें। चार्ट्स देखिए, प्रेसेस की मूवमेंट महसूस कीजिए, नोट्स बनाइए, लेकिन एंट्री मत कीजिए। अगर आपको लगे कि मैं बिना एंट्री किए बोर हो रहा हूं तो समझ लीजिए यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ट्रेनिंग बोरेडोम हैंडल करने का ही दूसरा नाम है। हर प्राइस एक्शन के पीछे जो ड्रामा चलता है उसे ऑब्जर्व करना ही पहला स्टेप है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था जो मार्केट में नया नया आया था। उसने कसम खाई कि पहले महीने एक भी ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। उसके दोस्त हंसते थे, कहते थे बिना ट्रेड किए ट्रेडर कैसे बनेगा। लेकिन 30 दिन बाद वही ट्रेडर उन दोस्तों से कहीं आगे था, क्योंकि उसने अपनी आदत बना ली थी स्क्रीन को ऑब्जर्व करने की, पैटर्न्स पहचानने की और एंट्री से पहले 100 बार सोचने की। बाद में जब उसने ट्रेड शुरू किया तो उसकी एक्यूरेसी सबको चौंका देती थी। मार्केट को बिना ट्रेड किए देखना वैसे ही है जैसे क्रिकेट का फन स्टेडियम जाकर। सिर्फ फील्डिंग पोजीशन ऑब्जर्व करे, शुरू में मजा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि फील्डर्स कहां खड़े हैं,
बॉलर की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है और बैट्समैन कब रिस्क लेगा। यही नॉलेज बाद में गेम का असली मजा दिलाती है। ट्रेनिंग में भी ऐसा ही है। डे एक आपको ये सिखाता है कि मार्केट के प्रेशर में आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, और अगर आप खुद को एंट्री से रोक पाए तो समझ लीजिए आपने मार्केट का पहला एग्जाम पास कर लिया, क्योंकि जिसने अपने आप पर कंट्रोल सीख लिया, मार्केट उसके लिए कभी भी मॉन्स्टर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सीड है जो आने वाले 29 दिनों में स्ट्रांग ट्री बन जाएगा। दूसरे दिन की सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि आप खुद को पिछले दिन की सोच से अलग रख पाए। पहले दिन अगर आपने एंट्री नहीं ली तो मन के किसी कोने में गर्व भी होगा और थकान भी। गर्व इसलिए कि आपने खुद पर काबू पाया, और थकान इसलिए कि मैंने ट्रेनिंग ही तो नहीं की, लेकिन यही तो रियलाइजेशन का समय है। डे 2 पर आपको समझना है कि मार्केट सिर्फ बाय सेल का गेम नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी का गेम है, और ये साइकोलॉजी शुरू होती है ऑब्जर्वेशन को हैबिट बनाने से। किसी भी ट्रेडर से पूछो, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या मारता है? जवाब लगभग हमेशा एक जैसा होगा। ओवर ट्राइडिंग और ओवर ट्राइडिंग तब होती है जब आप मार्केट को एक रेस की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि मार्केट एक मैराथन है। सोचिए अगर कोई मैराथन दौड़ने निकले और पहले ही किलोमीटर में स्प्रिंट करने लगे तो 5 किलोमीटर बाद गिरकर हाफने लगेगा। ट्रेनिंग में भी अगर शुरुआत में ही हर मूव पर एक्शन लेने लगे तो अकाउंट थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा और रिजल्ट कोलैप्स हो जाएगा। डे 2 का फोकस है खुद को मैराथन रनर समझना, स्प्रिंटर नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने सोचा कि चलो आज सिर्फ 2 घंटे मार्केट ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन धीरे धीरे आदत सी लगने लगी। हर प्राइस मूवमेंट पर दिमाग हाइपोथेसिस बनाने लगा। अगर यहां एंट्री लेता तो क्या होता? शुरुआत में ये गेम्स लगते थे, लेकिन यही गेम्स धीरे धीरे माइंड सेट बदलने लगे। असली मजा तब आया जब मैंने महसूस किया कि मार्केट हमेशा पैटर्न रिपीट करता है, वही डर, वही लालच, वही रिएक्शन, और अगर मैं ये पैटर्न्स पहचान लूं तो मेरे पास एडज आ जाएगा। डे 2 की असली प्रैक्टिस यही है, हाइपोथेटिकल ट्रेड्स एंट्री मत कीजिए, लेकिन अपने दिमाग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नोट कीजिए। लिखिए कि कहां बाय करना था, कहां स्टॉप लॉस रखना था और कहां एग्जिट करना था। शाम को चार्ट देखकर कंपेयर कीजिए कि आपका हाइपोथेटिकल ट्रेड सही होता या नहीं। शुरुआत में शायद 70% गलत होगा, लेकिन यही तो प्रोसेसर है, क्योंकि हर गलती आपको ये सिखाती है कि मार्केट आपकी स्पीड से नहीं अपनी स्पीड से चलता है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान गिटार बजाना सीख रहा हो। पहले दिन उसने स्ट्रिंग्स छुई, दूसरे दिन वो हाइपोथेटिकल ट्यून बजाने की कोशिश करता है। आवाज बुरी लगेगी, ताल बिगड़ जाएगी, लेकिन दिमाग म्यूजिक के फ्लो को समझना शुरू कर देता है, और यही फ्लो धीरे धीरे रिदम में बदलता है। मार्केट भी एक रिदम है। प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन असल रिदम है कि भीड़ का पैनिक करती है और कब एक्साइटेड होती है। यही रिदम पकड़ना ट्रेनिंग का सोल है। कई बार लोग पूछते हैं प्रॉफिट कब मिलेगा? मैं उनसे कहता हूं प्रॉफिट तब मिलेगा जब तुम मार्केट की लैंग्वेज समझोगे, और लैंग्वेज सीखने के लिए 30 दिन का ये एक्सरसाइज बेस्ट है। सोचिए अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलना सीख रहा है तो पहले दिन से परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं बनाएगा। पहले वो ऑब्जर्व करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर गलतियां करेगा, और धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाएगा। मार्केट की लैंग्वेज भी ऐसी ही है, और डे 2 से ये जर्नी शुरू होती है। डे 2 पर एक और चीज सीखनी है, पेशेंस की ताकत। पेशेंस का मतलब है इंतजार करना, लेकिन एम्प्टी हैंडेड नहीं। ये एक्टिव पेशेंस है, मतलब स्क्रीन को देखते रहना, हाइपोथेटिकल ट्रेड्स नोट करना और दिमाग को ट्रेन करना। पेशेंस वही है जो किसान बीज बोकर हर दिन खेत देखने जाता है। वो जानता है कि अंकुर एक ही दिन में नहीं निकलेगा, लेकिन देखना उसकी आदत है। ट्रेनिंग में भी यही है, रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन ऑब्जर्व करना आपकी आदत होनी चाहिए। डे 2 आपको एक गहरा एहसास देता है कि मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन एंट्री रोकना सबसे मुश्किल। और जिसने ये स्किल सीख लिया वो आधा बैटल जीत चुका है। जब आप बिना एक्चुअल ट्रेड किए भी खुद को ट्रेडर महसूस करने लगते हो
तो समझ लीजिए आपकी ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में है। ये वो स्टेप है जो आने वाले दिनों में आपको इमोशनल कंट्रोल देगा, और इमोशनल कंट्रोल के बिना ट्रेनिंग वैसी है जैसे बिना ब्रेक की कार तेज चलेगी, लेकिन कृश होना तय है। डे 3 से लेकर डे 15 तक की जर्नी किसी भी ट्रेडर के लिए वो फेस होती है जहां असली की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले 2 दिन आप सिर्फ अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे थे कि कंट्रोल करना है, लेकिन अब कंट्रोल से आगे बढ़कर स्ट्रक्चर बनाना है। डे 3 पर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है जर्नल शुरू करना। ट्रेनिंग जर्नल का नाम सुनकर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट्स और लॉसेस लिखने की डायरी है, लेकिन असलियत ये है कि जर्नल आपके और मार्केट के बीच की कॉन्वर्सेशन है। जब आप हाइपोथेटिकल ट्रेड्स लिखते हो, मार्केट आपको मिरर दिखता है। आप समझने लगते हो कि आपकी सोच कहां इंपल्सिव हो जाती है और कहां आपने पेशेंस दिखाया। यही राइटिंग हैबिट आपको डे 15 तक एक नया ट्रेडर बना देती है। डे 4 पर आपको चार्ट से दोस्ती करनी है। चार्ट्स डरावने लगते हैं क्योंकि उनमें लाइंस, कैंडल्स और कलर्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए चार्ट्स सिर्फ भीड़ का बिहेवियर दिखा रहा है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर देखो नॉइस, कौन जल्दी भागता है, कौन इंतजार करता है, कौन शॉर्टकट लेता है। चार्ट भी वही ट्रैफिक है, बस पैसों का। जब आप डेली चार्ट पर बैठकर कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हो तो दिमाग खुद से कहता है, हाँ ये पैटर्न मैंने कल भी देखा था। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आपके दिमाग को मार्केट की लैंग्वेज सिखाता है। डे 5 से डे 7 के बीच एक और बड़ी प्रैक्टिस शुरू होती है, रिस्क नोट करना। रिस्क नोट करने का मतलब है हर हाइपोथेटिकल ट्रेड पर यह लिखना कि अगर ये ट्रेड गलत हो जाता तो कितना लॉस होता। ये एक्सरसाइज आपको प्रॉफिट से दूर करके लॉस से दोस्त बनाती है, और सच कहूं, लॉस से दोस्ती करना सबसे बड़ी ट्रेनिंग स्किल है, क्योंकि लॉस को एनिमी मानते ही दिमाग घबराने लगता है, लेकिन लॉस को टीचर मानते ही आप हर गलती से सीखते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार रिस्क नोट किया तो शॉक लगा कि हर हाइपोथेटिकल ट्रेड में लॉस प्रॉफिट से बड़ा निकल रहा था, लेकिन उसी शॉक ने मुझे स्ट्रांग बनाया। डे 8 से डे 10 तक का पीरियड टेस्टिंग फेज है। अब आपको हाइपोथेटिकल ट्रेड्स को थोड़ा स्ट्रक्चर देना है। एंट्री और एग्जिट के रूल्स लिखिए, चाहे कितने भी सिंपल हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक प्रीवियस है तोड़ेगा तो एंट्री लूंगा, और अगर प्रीवियस लो तोड़ेगा तो एग्जिट कर दूंगा। ये रूल परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रूल राइटिंग ही आपको अनजाने फियर से बाहर निकालता है। ट्रेनिंग बिना रूल वैसी है जैसे फुटबॉल बिना गोल पोस्ट, सब भाग रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 डे 11 पर एक नया एक्सपेरिमेंट करना है। इमोशनल चेक इसका मतलब है कि हाइपोथेटिकल ट्रेड लेते वक्त अपने फीलिंग्स भी लिखना, जैसे इस ट्रेड पर मुझे एक्साइटमेंट महसूस हुआ, या ये एंट्री लेते वक्त डर लग रहा था। ये नोट्स बाद में गोल्ड बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा प्राइस एक्शन से नहीं, इमोशनल कंट्रोल से बनता है। जब आप खुद की फीलिंग्स पहचानना सीख जाते हो तो आप ट्रेनिंग में क्राउड से एक कदम आगे हो जाते हो। डे 12 से डे 14 तक आपको बेक टेस्टिंग की आदत डालनी है। बेक टेस्टिंग का मतलब है पुराना डेटा उठाकर देखना कि आपके रूल्स पेस्ट में कैसे काम करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। जब आप पुराने चार्ट्स पर अपने हाइपोथेटिकल रूल्स अप्लाई करते हो तो आपको साफ दिखने लगता है कि कौन से रूल्स फेक है और कौन से रूल्स सॉलिड। ये प्रैक्टिस आपको डे 15 तक ये क्लियर पिक्चर देती है कि आप मार्केट को सिर्फ देखने वाले नहीं रहे, अब आप समझने वाले बनने लगे हो। और फिर आता है डे 15 हाफवे मार्क। ये वो दिन है जब आपको अपने पहले 14 दिनों का रिव्यू करना है। ये रिव्यू कोई नंबर गेम नहीं है कि कितने हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स हुए। रिव्यू का मतलब है क्या आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या आपने ट्रेनिंग जर्नल रेगुलर भरा है, क्या आप मार्केट को देखकर डरते नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। अगर जवाब हाँ है तो आप उस भीड़ से अलग खड़े हो गए हो जो डे 1 पर ही एंट्री करके बाहर हो गई थी। डे 3 से डे 15 तक की ये जर्नी वैसी है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त सपोर्ट व्हील्स हटाता है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। ट्रेनिंग भी बैलेंस का ही खेल है और पहले 15 दिन सिर्फ बैलेंस सिखाने के लिए है। ये बैलेंस आने वाले 15 दिनों में
आपके असली ट्रेडर बनने की नींव रखेगा। डे दिन 16 से डे दिन 30 तक की यात्रा वही है जहां से असली ट्रेडर जम लेना शुरू करता है। पहले 15 दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीखा, मार्केट की लैंग्वेज समझनी शुरू की और हाइपोथेटिकल ट्रेड से कॉन्फिडेंस बनाया। लेकिन अब खेल थोड़ा और गहरा होता है। अब आपको अपनी थिंकिंग को उस लेवल तक ले जाना है जहां मार्केट आपको डराए नहीं बल्कि आपको गाइड करे। डे 16 पर सबसे पहली एक्सरसाइज यही है कि आप अपने जर्नल को कैटेगरीज में बांटे। कौन से हाइपोथेटिकल ट्रेड्स अच्छे लगे, कौन से खराब और कौन से इमोशनल डिसीजंस थे। ये सॉर्टिंग करना आपको क्लियर विजन देता है कि मार्केट आपके साथ खेल रहा था या आप खुद अपने साथ खेल रहे थे। डे 17 से 19 तक एक नई हैबिट शुरू करनी है। वुन सेटअप रूल मतलब आप सिर्फ एक ही सेटअप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो ब्रेकआउट हो, चाहे वो सपोर्ट बाउंस हो, चाहे वो मूविंग एवरेज क्रॉस हो। इस फेस में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हर स्ट्रेटेजी छकने लगते हैं, जैसे कोई इंसान हर दिन नया डाइट चार्ट फॉलो करे। कभी केटो, कभी पलियो, कभी फास्टिंग। रिजल्ट क्या होगा? शरीर फ्यूज हो जाएगा। ट्रेनिंग में भी यही होता है। डे 17 से डे 19 आपको फोकस करना है, सिर्फ एक सेटअप पर बार बार वही ऑब्जर्व करना है, चाहे प्रॉफिट दिखे या लॉस हाइपोथेटिकल हो। स्टिक करना है। यही हैबिट आपको मार्केट की भीड़ से अलग करती है। डे 20 आता है टेस्टिंग फेज का। अब आप पहले हाइपोथेटिकल नोट्स लेकर एक छोटा सा रियल ट्रेड डाल सकते हैं, लेकिन माइक्रो क्वांटिटी में। मतलब अगर नॉर्मल पोजीशन 100 शेयर्स की है तो अब सिर्फ 5 शेयर से एंट्री लीजिए। यहां प्रॉफिट या लॉस का मतलब जीरो है। असली मकसद है अपनी इमोशंस को रियल ट्रेड में टेस्ट करना, क्योंकि हाइपोथेटिकल ट्रेड पर दिल नहीं कांपता, लेकिन रियल मनी लगते ही हाथ कांपने लगते हैं। डे 20 आपको ये एहसास कराता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, आपका खुद का माइंडसेट है। डे 21 से डे 23 तक का समय इमोशंस को नोट करने का है। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये लिखना है कि ट्रेड लेते वक्त मेरा दिल कैसा धड़क रहा था, मैंने क्यों एंट्री ली, एग्जिट क्यों की। ये इमोशनल नोट्स आपकी सबसे बड़ी टीचर है। एक बार मुझे याद है मैंने सिर्फ 2 शेयर बाय किए थे। टेस्ट करने के लिए प्रॉफिट सिर्फ 40 रुपए हुआ, लेकिन उस छोटे प्रॉफिट ने मेरे अंदर 4000 रुपए की खुशी पैदा कर दी। उसी दिन समझ गया कि मार्केट प्रॉफिट से नहीं, इमोशन से कंट्रोल करता है। डे 22 से डे 23 तक यही सच आपको अंदर से बदलता है। देव 24 और देव 25 रिस्क मैनेजमेंट का डीप प्रैक्टिस है। अब आपको हर ट्रेड से पहले ये लिखना है, मैक्सिमम मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। ये स्टेटमेंट इतना सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से आप रेस्पॉन्सिबल ट्रेडर बनना शुरू करते हो। ये वैसा ही है जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर निकलने से पहले स्पीड लिमिट सेट कर ले। अगर लिमिट पहले से सेट है तो एक्सीडेंट का डर आधा हो जाता है। मार्केट में भी रिस्क प्री डिसाइड करना आपको पैनिक से बचाता है। डे 26 से डे 28 तक आप खुद को रिव्यू मोड में डालते हो। मतलब हर पुराने ट्रेड और हाइपोथेटिकल नोट्स उठाकर कंपेयर करो। क्या मैंने 20 दिन पहले भी यही गलती की थी? अगर हाँ तो प्रॉब्लम है हैबिट की, अगर नहीं तो इंप्रूवमेंट हो रही है। यही सेल्फ कंपैरिजन आपको क्लियर करता है कि आपकी जर्नी सही जा रही है या आप उसी जगह खड़े हो जहां से शुरू किया था। कई बार लोग इस रिव्यू को स्किप कर देते हैं, लेकिन सच कहूं तो रिव्यू ही वो आईना है जिसमें ट्रेडर अपनी असली प्रोग्रेस देखता है। और फिर आता है डे 2 नो और डे 3 शून्य ग्रेजुएशन पॉइंट। ये वो दिन है जब आप खुद को कहते हो, अब मैं मार्केट से डरता नहीं हूं, अब मार्केट से सीखता हूं। पर आप एक मीडियम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ प्रोसेसर फॉलो करने के लिए। और डे 30 पर आपको मार्केट से गिफ्ट लेना है। गिफ्ट मतलब एक छोटा सा प्रॉफिट, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का, उस प्रॉफिट को सेलिब्रेट करना है, ना कि अमाउंट को। क्योंकि ये प्रॉफिट सिर्फ पैसे का नहीं है, ये 30 दिन की आपकी मेहनत का सिंबल है। डे 30 पर बैठकर जब आप पीछे देखोगे तो समझ आ जाएगा कि पहले दिन मार्केट आपके लिए एक जंगली जानवर जैसा था, अनकंट्रोल्ड, खतरनाक, डरावना। लेकिन अब वही मार्केट आपको एक मिरर लगता है जो आपकी आदतों को रिफ्लेक्ट करता है। पहले आप मार्केट के पीछे भाग रहे थे,
अब मार्केट आपको रिस्पेक्ट देने लगा है, और सच मानो यही रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। डे 16 से डे 30 तक की ये जर्नी आपको ट्रेनिंग की असली बेस देती है। अब आप जानते हो कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन हर ट्रेड आपको स्ट्रांगर बनाएगा। अब आप समझते हो कि मार्केट जैकपॉट नहीं है, मार्केट एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में हर दिन की अटेंडेंस ही आपकी असली सक्सेस है। अब अगर ये 30 दिन आपने सच में फॉलो किए तो मार्केट आपके लिए सिर्फ नंबर गेम नहीं रहेगा, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेसर बन जाएगा। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए